हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 6 जो क्या था, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। हम किस पे? पोषण पे। पोषण क्या होता है? पोषण के बारे में अगर लिखना चाहोगे तो सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण के बारे में ये डेफिनेशन थी। कहने का मतलब क्या, कि जीवधारी क्या करेंगे? रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को किस में तोड़ देगी? सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है और उससे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए, जैसे हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो ऊर्जा का उपयोग होता है कि भाई जितना हम ज़्यादा काम करेंगे उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते, जैसे सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हमारे शरीर के कर्म की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जब भी आप बैठे हो या कुछ कार्य कर रहे हो तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये किस चीज़ के लिए चाहिए होती है? वृद्धि, विकास और प्रोटीन के संश्लेषण आदि में हमें बाहर से पदार्थ की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह क्या है? भोजन। यानी भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पोषण की डेफिनेशन क्या रहेगी। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? अब पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, समपोषी और विषमपोषी। तो सबसे पहले तो सजीव अपना भोजन, सजीव जितने भी जीवित प्राणी हैं भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं? तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। तो इनके लिए अलग अलग तरीके हैं। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल H2O के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? समपोषी या स्वपोषी कहते हैं, जिनमें सभी हरे, यानी उदाहरण क्या रहेगा? हरे पौधे और कुछ जीवाणु, यानी ये क्या है? समपोषी यानी स्वपोषी कह रहे थे हम। तो अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। जटिल पदार्थों को क्या कर देंगे? सरल पदार्थों में, यानी इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है ताकि ये जीव के संरक्षण, उसको बनाए रखने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं। इससे प्राप्त करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? इंजाइम। तो इंजाइम के बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या था? जटिल, इंजाइम के बारे में लिखेंगे, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना या खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इंजाइम कहते हैं। और अतः विषमपोषी ये उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। यानी ये जो विषमपोषी थे ना, जिन्होंने अपने खाना बना रहे थे, तो वो किस पे आश्रित हैं? समपोषी, यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं और क्या था? कुछ जीवाणु पर आश्रित रहते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार से विषमपोषी जीवों से अपना भोजन सम्मिलित हैं, तो इस प्रकार से अपना भोजन लेते हैं। तो अब करते हैं हम स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी जितने भी जो अपना हरे पेड़ पौधे के बारे में, तो स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बना रहे हैं? संपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। इसमें संपोषी बाहर से पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? बाहर से पदार्थ लेते हैं। किस प्रकार के पदार्थ लेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यानी CO2 और H2O जल को के रूप में लेते हैं बाहर से, जो सूर्य के प्रकाश, अब तीसरा क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पौधों की पत्तियों के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। यही क्या है? इनका भोजन। कार्बोहाइड्रेट्स पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है और हम पढ़ेंगे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स बना है ना उसी टाइम यूज नहीं करेंगे, उन्हें क्या कर देंगे? मंड के रूप में। पौधे यानी कार्बोहाइड्रेट्स के किस में बदल देते हैं? मंड के रूप में संचित करके रखते हैं, यानी इकट्ठा करके रखते हैं। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। ये क्या करेगा? ऊर्जा रक्षा के लिए आंतरिक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है तथा पेड़ पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है।
इसी प्रकार की स्थिति में हमें अंदर भी देखी जा सकती है, जैसे हमारे द्वारा खाए गए भोजन में प्रयुक्त ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किसके रूप में, यानी मनुष्य के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है और पौधों में मंड के रूप में। तो अब करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से ले लेंगे, पर्यावरण से, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से ले लेंगे। और जल और खनिज लवण कहाँ से लेते हैं, भूमि से। भूमि से किससे, मतलब किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जल और खनिज लवण, जल के अंदर ही खनिज लवण घुले होते हैं। कहाँ बनाते हैं पौधे अपना भोजन, पौधों की पत्तियों में। पत्तियों में क्या प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है। और सूर्य का प्रकाश जब मिला, इन्होंने क्या कर दिया, भोजन बना दिया, जो कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हो, ग्लूकोज भी, C6H12O6। साथ के साथ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देंगे। और क्या हो जाएगा, जल को वाष्प के रूप में निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं। सबसे पहली घटना क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी इन्होंने क्या कर दिया, क्लोरोफिल ने सूर्य का प्रकाश ले लिया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। तथा जल के अणु, ये जो H2O था उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, किसमें, H2 और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड किस में टूट जाता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स था। आपको यहाँ पे 12H2O लिखना है, कहीं पे 6H2O लिखा होगा। यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए क्या करें, कुछ मृदुविद, यानी कहने का मतलब डेजर्ट वाले प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे, रात्रि में क्या करेंगे, ये पौधे क्या करें, रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, जो दिन में क्या करेंगे, क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। यानी रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और दिन में क्या कर दिया, क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसमें क्या करें कि यदि आप ध्यानपूर्वक से एक पत्ती को अनुप्रस्थ काटें, जैसे इस पत्ती को क्या कर दिया, इसने काट दिया, काट कर सूक्ष्म दृष्टि द्वारा अवलोकन करते हैं, तो नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और ये बिंदु कोशिकांग है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बताया क्लोरोफिल होता है और इनमें क्लोरोफिल होता है। तो देखिए, तो हमने जब पत्ती को काटा तो ये क्या है, पत्ती का मध्य शिरा क्या करता है, जो हमारे वैस्कुलर बंडल, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये होगी शीरा, इसका क्या हो गया, वर्णपटल। तो हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। काटने के बाद हमने सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो सबसे ऊपर क्या दिखती है, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करती है, जो पत्ती की जो चिकनी सतह दिखती है वो किसके कारण से दिख रही है, क्यूटिकल के कारण से। उसके बाद यह क्या है, ऊपरी बाहरी त्वचा। उसके बाद क्या हो गया, हरित लवक, यानी ये क्या हमारे क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल, यानी जो हरे रंग के अभी कहा इन्होंने। ये क्या है, वायुकोश। और ये क्या है, हमारे स्टोमेटा यानी रंध्र क्या करते हैं, गैस को अंदर लेंगे। कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, और फिर क्या करेंगे, अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या क्या छोड़ रहे थे, एक तो ऑक्सीजन छोड़ रहे थे और दूसरा क्या छोड़ रहे थे, जल का वाष्प बन के निकल जाता है। तो और भोजन किसके रूप में स्टोर हो रहा था, इसमें रक्षित हो रहा था, मंड के रूप में। तो यही क्या था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, जो ये हमने रंध्र कहा है ना, इनको रंध्र किस प्रकार से ओपन खुलेंगे और किस प्रकार से ये बंद होते हैं। तो अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ गई है ना, कैसे जा रही है, तो हम देखते हैं कि पौधों की पत्तियों, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था रंध्र के बारे में, जो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, रंध्र क्या होते हैं, पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है, कुछ पौधों में होता है। तो इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। यहाँ पे हमने जल निकाला ना, तो ये जल की भी हानि हो रही है। अतः हम प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं, तथा पौधे इन छिद्रों को बंद कर देते हैं। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पौधों ने अपना भोजन बना लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तो ये रंध्र क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। छिद्र का खुलना और बंद होना
द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। किसका है? इनमें जो द्वार कोशिकाएं होंगी, यहाँ पे है वो जो रंध्र का, अब चित्र क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। ये क्या है? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका के द्वारा ही क्या होते हैं? रंध्र खुलना और बंद होना, यही होता है। ये खुला रंध्र है और ये बंद। तो द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो कोशिका फूल जाती है। जब जल अंदर चला गया तो ये क्या होगी? कोशिका फूल गई। और जल बाहर निकला तो कोशिका क्या होगी? सिकुड़ गई, फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, जब ये सिकुड़ गई। तो अतः अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री, क्या स्वपोषी के लिए भी क्या चाहिए होती है? कच्ची सामग्री, जो क्या था? जल और खनिज लवण। तो स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित क्या करेंगे? जड़ों से मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। यानी उसको क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे जल को, जड़ों के द्वारा पौधों के तक लाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। यानी जल और खनिज लवण, ये सभी क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज लवण है। नाइट्रोजन जो है एक आवश्यक तत्व है जो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पौधों के रूप में लिया जाता है, और ये क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाएगा, और जिन्हें जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन से बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बना दिया वायुमंडल से लेके, जीवाणु ने क्या कर दिया? नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण कर लिया, और जल और खनिज लवण पौधों को मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे हम? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी, अब तक हमने क्या किया? समपोषी किस में हो रहा था? पेड़ पौधों में देखा। अभी विषमपोषी क्या होता है? प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूल है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण को विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। यानी ये क्या हो सकती है? अलग अलग प्रकार की। इसके अतिरिक्त यह जीवों में भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि हम भोजन स्रोत अचल है, यानी जैसे घास है, या गतिशील है, जैसे हिरण हो गया, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। यानी घास क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और हिरण क्या करेगी? इस घास को खाएगी। तो तथा गाय तथा शेर किस पोषक का उपकरण का उपयोग करते हैं? गाय क्या करेगी? घास ही खाती है, लेकिन शेर किसको खाएगा? हिरण को। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनका उपयोग करने के लिए अनेक युक्तियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, मतलब पोषण को, और तब उसका अवशोषण करते हैं। जैसे फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोजन पदार्थों का अंतग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। जैसे हम अंदर की तरफ लेके उसका पाचन करते हैं। जीव द्वारा किसी भोजन का अंतग्रहण किया जाए तथा पाचन की विधि उसके शरीर के अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर होती है। जैसे घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंदर के बारे में क्या सोचते हैं। यानी ये अलग अलग टाइप के हैं जो हम आगे करेंगे। कुछ अन्य जीव पेड़ पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनका पोषण प्राप्त कर सकते हैं। बिना मारे शेर खा जाता है जैसे। तो यह पोषण युक्ति अमरबेल, खिलनी, जू, लीच और फीताकर्मी सरीखे बहुत सारे जीव जो प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए जीव अपना भोजन कैसे करते हैं। क्योंकि भोजन और उनके अंतग्रहण की विधि भिन्न है, तो अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है, सभी में अलग अलग हो गया। अब बात करते हैं किसकी? एक कोशिकीय जीव, जिसमें जो जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। संपूर्ण सतह से कोई सी भी जगह से ले सकते हैं, लेकिन जीवों की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या ले लिया? अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय सतह से उंगली जैसी संरचना, ये जो क्या निकली हुई है? उंगली जैसी संरचना। अस्थायी प्रवध
मतलब ये क्या है, अस्थाई, कि भाई किसी भी प्रकार से वो अपने आप को बदल सकता है, की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। ये देखो चारों तरफ से क्या कर लिया इसने, भोजन के कणों को घेर लिया और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अब ये क्या कर दिया, इकट्ठा करके ये क्या बना दिया, एक खाद्य रिक्तिका। ये कण हो गया, खाद्य कण अंदर की तरफ चला गया, और ये जो अंदर की तरफ खाली सा बना हुआ है वो क्या है, खाद्य रिक्तिका बना दिया। तो खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों से किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। और ये कहाँ चला गया, कोशिका द्रव्य के अंदर भोजन चला गया, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है क्या, अपशिष्ट पदार्थ। और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह से की ओर गति करता है और बाहर ये निष्कासित कर दिया जाता है। और ये क्या हो गया, बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया, कोशिका से बाहर निकल गया है, निष्कासित कर दिया। इसी प्रकार से पैरामीशियम भी एक कोशिका जीव है और इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। अमीबा अनिश्चित आकार का था और ये क्या है, निश्चित आकार का होता है। और तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, यानी इसमें क्या है, भोजन को लेने के लिए एक ही जगह है और भोजन इस स्थान तक पक्षभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। यानी कोशिका को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। इस टाइप का बना देते हैं। एक पैरामीशियम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप से क्या होता है, ये इस प्रकार का एक आकृति होती है। ये क्या हो गया, भोजन, और इसके यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे हजारों की संख्या में सीलिया होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या होते हैं, पक्षाभ, बहुत सारे सीलिया जो गतिशील में चलने फिरने में सहायता करते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, इसके भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेते हैं और निष्कासित कर देता है। तो यही था हमारा समपोषी और विषमपोषी का। धन्यवाद।